गांव रूपलेसर की युवती ने इलेक्ट्रीशियन से की लव मैरिज। पुलिस सुरक्षा के लिए पहुंचे चूरू। चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के गांव रूपलेसर की एक 19 वर्षीय युवती ने इलेक्ट्रीशियन से लव मैरिज कर ली। दोनों की 3 साल पहले एक मेले में मुलाकात हुई थी। युवती ने अपने परिजनों को भी इसके बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने युवती का रिश्ता दूसरी जगह कर दिया था। परिवार के लोग उसकी शादी करते उससे पहले ही युवती ने अपने परिवार के लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया और एक इलेक्ट्रीशियन के साथ फरार हो गई। युवती के घर वालों ने दोनों को जांच की धमकी दी है। धमकी मिलने के बाद दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे, जहां से दोनों को चूरू के सदर थाना लाया गया। यहां सरदार शहर पुलिस ने युवती के बयान दर्ज किए। गांव रूपलेसर की 19 वर्षीय युवती पूनम मेघवाल ने बताया कि गांव मोमासर के 29 वर्षीय मनोज मेघवाल से उसकी जानकारी 3 साल पहले हुई थी। वह अपने परिवार के साथ गांव मोमासर में मेले में गई थी, जहां उसकी मुलाकात मनोज से हुई। इसके बाद दोनों की मोबाइल पर बातें होने लगी। पूनम ने बताया कि उसने इस रिश्ते के बारे में अपने घर पर बताया था, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया। करीब 1 महीने पहले उन्होंने गांव गाजूसर में उसका रिश्ता कर दिया था। उसने घर वालों को इस रिश्ते के लिए मना भी किया था, लेकिन घर वालों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। अब उसके परिवार के लोग उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही 25 अप्रैल को वह घर से निकल गई और मनोज के साथ बीकानेर पहुंच गई। बीकानेर से दोनों अजमेर गए। यहां 28 अप्रैल को आर्य समाज में दोनों ने शादी कर ली। पूनम ने बताया कि अब परिवार के लोग दोनों को धमकी दे रहे हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए वह पुलिस के पास आए हैं। पुलिस ने पूनम के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें उसने बताया कि वह अपनी मर्जी से घर से निकली थी और उसने बिना किसी दबाव में मनोज से शादी कर ली। मेरा नाम पूनम है और मैं तुलमा अक्सा के शादी कर ली और घर का धमकी दे रहे मार दे और मैं मतलब अक्सा के भी रहना चाहूँ और घर का तो कह रहे हैं, पर मैं और जाने भी कौन सा रहे जना मैं ब्याह कर लिया अक्सा के जना अक्सा के रहना चाहूँ। 3 साल पहले हुई आके गांव में हुई मुम्मा से मतलब मैं मेरा गेड़ा घर का भी गेड़ा जब मुलाकात हुई जना भी जब मुलाकात हुई जना मैं दोनों एक दूसरों बात में लग गया और अब बस ब्याह कर ली मैं दोनों और घर का भी बताया, फिर घर का मान्या को नहीं और आप धमकी मामू जो और मेरे संशय दे रहे गाजू सर करियो आप भी करियो 2 महीना पहले 1 महीना पहले बीकानेर गया, बाद में अजमेर गया, अजमेर जार शादी कर ली। डीटीओ इंस्पेक्टर रोबिन सिंह की बड़ी कार्यवाही। एक ही नंबर से चल रही 2 बसों को किया सीज, 12 लाख का लगाया जुर्माना। चूरू के डीटीओ इंस्पेक्टर रोबिन सिंह ने शुक्रवार को तारानगर में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही नंबर की सड़क पर दौड़ रही 2 बसों को सीज कर दिया। इसी नंबर की एक तीसरी बस भी है, जिसकी तलाश की जा रही है। परिवहन विभाग ने बस मालिक पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इनमें एक बस चोरी की होने की भी संभावना जताई गई है। इंस्पेक्टर रोबिन सिंह की इस कार्रवाई के बाद निजी बस चालकों में एक बारगी हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर रोबिन सिंह ने बताया कि लंबे समय से तारानगर से ढाणा रूट पर एक ही नंबर की 3 बसों के सड़क पर दौड़ने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर टीम के द्वारा तारानगर में कार्रवाई की गई तो यहां 2 बस एक ही नंबर की मिली। तीसरी बस की अभी तलाश की जा रही है। रोबिन सिंह ने बताया कि सीज दोनों बसों पर करीब लाखों रुपए का टैक्स बकाया है, जिन्हें सीज कर चूरू परिवहन विभाग में खड़ा किया गया है। अपनी दबंग कार्यवाही की वजह से चूरू डीटीओ इंस्पेक्टर रोबिन सिंह लगातार चर्चा में है। इनके द्वारा अवैध रूप से संचालित बसों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। ऐसी तमाम बसें डीटीओ ऑफिस में देखी जा सकती है, जिनको सीज किया जा चुका है। डीटीओ इंस्पेक्टर रोबिन सिंह ने बताया कि पिछले काफ़ी दिनों से वह इन अवैध बसों पर कार्यवाही करने की फिराक में थे, लेकिन जब वह सरकारी गाड़ी लेकर वहां जाते थे तो इन बसों को छिपा दिया जाता था। आज वह अपना निजी वाहन लेकर वहां गए, जिसके बाद यह कार्यवाही की गई। एक नंबर पे दो नहीं 3 बसें हैं। 2 बसें तो ये पकड़ ली, तीसरी अभी गायब है। 2 बसें ये डीटी ऑफिस में खड़ा कर दी है। एक बस पे करीबन 5 से 6 लाख का टैक्स बाकी है, दूसरी पे 2.5 से 3 लाख, तो टोटल 8 से 10 लाख रुपए का टैक्स बाकी है इनका। तीसरी बस जो ओरिजिनल है वो रूट पे चल रही है, उसको 1-2 दिन में पकड़ लेंगे। इधर से ढाणा रूट पे चल रही है, इनकी कंटिन्यू 2-3 महीने से ये बसें चल रही थी। हम जैसे सरकारी गाड़ी लेके जाएं ये छुपा देते हैं। आज प्राइवेट गाड़ी लेके गया तो इनको पता नहीं चला कि हम आ गए हैं और प्राइवेट गाड़ी से पकड़ के इनको बंद किया। मालिक जो आएंगे छुटाने के लिए वो बता देंगे, क्योंकि दोनों बसें कंडीशन में ठीक ही लग रही है। जो कोई ना कोई तो आएगा इसको छुटाने के लिए, नहीं तो बंद है डीटी ऑफिस में। चूरू की महिला थाना पुलिस ने 2 परिवारों को बिखरने से बचाया, काउंसलिंग कर थाने से भेजा दंपतियों को।
चूरू की महिला थाना पुलिस ने दो परिवारों को टूटने से बचाया है। पति पत्नी के बीच घरेलू बातों को लेकर शुरू हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि यह विवाद महिला थाने तक पहुंच गया। पति पत्नी एक दूसरे पर मुकदमे करवाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन महिला थाना पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को अच्छे माहौल में बैठाकर काउंसलिंग करवाई गई। इसका नतीजा ये रहा कि दोनों पति पत्नी ने साथ रहने का निर्णय लिया। महिला थाने के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र रेड्डू ने बताया कि हैतमसर निवासी रुस्तम और मोहसिन की शादी साल 2014 में चूरू की दो सगी बहनें रुखसार और नफीसा के साथ हुई थी। दोनों दंपतियों के बीच मामूली कहासुनी के बाद विवाद हो गया था। 12 अप्रैल को रुखसार और नफीसा ने अपने अपने पतियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए परिवाद दिया था। महिला थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की पिछले एक सप्ताह से 2 बार काउंसलिंग करवानी शुरू की। तीसरी काउंसलिंग में महिला थाना के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र रेड्डू ने सफल काउंसलिंग करवाते हुए समझाइश की और राजीनामा से मामले का निपटारा करवाया। दोनों परिवारों को महिला थाने से ही खुशी खुशी घर भेजा गया। आज भी हमने चूरू निवासी दो बहनें हैं जिन्हों के तबसर गांव में उनकी शादी हो रही थी। उनके दोनों बहनों के अपने पतियों के साथ थोड़ी अनबन होने की वजह से उन्होंने परिवाद दिया था 12 अप्रैल को। फिर हमने 2 बार एक बार पहले काउंसलिंग करा दी। आज मैंने और मेरे स्टाफ ने मिलकर हमारे जो है HM थाना सुरेंद्र जी, इनकी सबसे ज़्यादा सहभागिता रहती है इसमें। तो उन्होंने इनको आपस में बिठा के समझाया और बताया कि पूरा समझाइश की, तो इन्होंने आपस में समझाइश हो गई और ये दोनों आपस में राजी हो गए और इनका घर बस गया। तो इस तरह की पहल नहीं है ये हमारे यहाँ थाने में। हम लगभग यही करते हैं, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तभी हम मुकदमा दर्ज करते हैं। महीने में 2 काउंसलिंग करवानी पड़े, 3 करने पड़े, बच्चों को टाइम देते हैं, तो घर बसाने के लिए ज़्यादा करते हैं। जैन मार्केट गर्ल्स कॉलेज के सामने लड़कियों पर फबतियां कस रहे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चूरू शहर के जैन मार्केट गर्ल्स कॉलेज के सामने शुक्रवार को लड़कियों पर फबतियां कसना एक युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने अगुणा मोहल्ला के युवक शफीक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को SDM के समक्ष पेश किया जाएगा। कोतवाली थाना के हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि शहर में गश्त के दौरान कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि जैन मार्केट गर्ल्स कॉलेज के सामने एक व्यक्ति आने जाने वाली लड़कियों पर फबतियां कस रहा है। इस सूचना के बाद टीम मौके पर पहुंची तो कालिका पेट्रोलिंग टीम की कांस्टेबल निर्मला और प्रियंका वहां मौजूद मिली, जिनके सहयोग से मौके पर आरोपी युवक से पूछताछ की गई तो वह आवेशित हो गया और पुलिस से भी झगड़ा करने लगा। इस पर पुलिस टीम ने उसे आने जाने वाली लड़कियों से गलत हरकतें नहीं करने के लिए समझाइश की, लेकिन वह नहीं माना और हंगामा करने लगा। वह पुलिस के सामने ही धमकियां देता रहा। इस पर पुलिस ने अगुणा मोहल्ला निवासी 19 वर्षीय मोहम्मद शफीक बिसाइती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभी आरोपी युवक को धारा 170 BNS में गिरफ्तार किया है। रतननगर क्षेत्र के गांव में 43 वर्षीय महिला से झगड़ा कर रहे उसके पति और पुत्र को रतननगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। SDM के समक्ष किया पेश। चूरू के रतननगर थाना अंतर्गत एक गांव में 43 वर्षीय महिला को उसके ही पति और बेटे ने झगड़ा कर घर से निकाल दिया। 43 वर्षीय महिला ने रतननगर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद कार्यवाही करते हुए पुलिस ने शुक्रवार को महिला के पति और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को SDM कोर्ट में पेश किया गया। रतननगर थाना के ASI छगनलाल ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिली कि रतननगर के एक गांव में झगड़ा हो रहा है। इस पर पुलिस टीम सहित गांव में पहुंचे। इस गांव में 43 वर्षीय महिला ने बताया कि उसका बेटा और पति उससे झगड़ा कर रहे हैं और गाली गलौज कर उसे घर से निकाल दिया गया है। महिला ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट कानूनी कार्रवाई हेतु पेश की। इतने में 2 व्यक्ति जोर जोर से शोर करते हुए वहां आए और महिला को मारने के लिए दौड़े। पुलिस ने दोनों को काबू में करके उनका नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम यश और मनोहर सिंह बताया। दोनों को समझाइश की गई, लेकिन समझाइश के बाद भी दोनों व्यक्ति महिला के साथ झगड़ा कर मारपीट का प्रयास करने लगे। संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने के लिए जब पुलिस के पास गिरफ्तारी के अलावा कोई उपाय नहीं बचा तो उन्होंने महिला के पति मनोहर सिंह और उसके बेटे यश को धारा 170 BNS में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार पिता पुत्र को चूरू SDM कोर्ट में पेश किया गया। गांव बूटिया के पास सदर पुलिस ने 3 व्हीलर टेम्पो से जब्त की अवैध शराब, 3 तस्कर गिरफ्तार। चूरू की सदर थाना पुलिस ने शुक्रवार को गांव बूटिया के पास नाकाबंदी के दौरान एक 3 व्हीलर टेम्पो से अवैध शराब जब्त करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर टेम्पो सहित शराब को जब्त कर लिया है। सदर थाना की हेड कांस्टेबल धापी देवी ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि NH52 रामसरा के पास गश्त के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि नेशनल हाईवे पर स्थित एक होटल के पास से बूंटिया की तरफ शराब की तस्करी की जा रही है। इस पर पुलिस टीम के साथ गांव बूंटिया के पास नाकाबंदी की गई। तभी एक 3 व्हीलर टेम्पो वहां आया, जिसकी तलाशी ली गई तो टेम्पो में 2 प्लास्टिक के कट्टों में 236 पौवे भरे हुए मिले। पुलिस ने लाइसेंस और परमिट के बारे में पूछा तो वह आरोपियों के पास नहीं मिला। इस पर पुलिस ने शराब सहित टेम्पो को जब्त कर लिया और टेम्पो में सवार गांव बूंटिया निवासी 29 वर्षीय सुनील मेघवाल, 39 वर्षीय मोहर सिंह और 38 वर्षीय सुरेंद्र जाट को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिंद्रा ट्रैक्टर की अश्वमेध गतिविधि का चूरू में हुआ भव्य स्वागत। गांव रतन नगर और रामसरा में निकली ट्रैक्टर रैली। राजस्थान में 17 अप्रैल से हुई शुरुआत। चूरू जिले के किसानों के बीच महिंद्रा ट्रैक्टर की पहचान को और सशक्त करने के उद्देश्य से महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी द्वारा शुरू की गई अश्वमेध गतिविधि के अंतर्गत शुक्रवार को यह अभियान चूरू पहुंचा। चूरू पहुंचने पर अभियान का भव्य स्वागत किया गया। अश्वमेध गतिविधि के तहत चूरू शहर के शक्ति पैलेस होटल के पास स्थित महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी से रतन नगर और रामसरा में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली के दौरान ट्रैक्टर को आलीशान तरीके से सजाया गया। इससे पूर्व चूरू के अधिकृत महिंद्रा ट्रैक्टर डीलर रामचंद्र मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड पर महिंद्रा DI 605 V1 ट्रैक्टर का पारंपरिक तरीके से पूजन अर्चन किया गया। यहाँ समारोह पूर्वक हुए कार्यक्रम में रंग रग लाल है थीम के गीत के साथ एक रैली निकाली गई, जिसमें ट्रैक्टर की शान और किसान के साथ इसके जुड़ाव को दर्शाया गया। रैली और कार्यक्रम में महिंद्रा कंपनी के एरिया मैनेजर अंशुल विजयवर्गीय, CCM गोपाल, TM अमन सेठ, डीलर कपिल कसवा और उनकी टीम के सदस्य मनोज गोदारा, लालचंद सारण, साहिल कसवा, पंकज बीनासरिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि महिंद्रा द्वारा चयनित DI 605 ट्रैक्टर को लेकर यह अश्वमेध यात्रा 17 अप्रैल 2025 से राजस्थान में शुरू हुई है, जो राज्य की विभिन्न डीलरशिप पर जाकर किसानों से संवाद करेगी और ट्रैक्टर की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगी। नमस्कार, ये महिंद्रा का अर्जुन वैल्यू प्लस ट्रैक्टर 605 जो 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, जिसकी 4 सिलेंडर इंजन के साथ में ये 450 HP कैटेगरी में आता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 16+4 ट्रांसमिशन है, 16 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स के साथ में। इसके अंदर PTO SLI PTO दिया गया है, सिंगल लीवर इंडिपेंडेंट PTO, जो इसकी ड्राइवर को कंफर्ट और PTO की जो क्षमता है और साथ में PTO की लाइफ को भी बढ़ाता है। सदर पुलिस ने पुलिस लाइन के पास की नाकाबंदी, वाहनों की ली तलाशी। चूरू जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन के पास शुक्रवार शाम को सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस के द्वारा MV एक्ट के तहत भी कार्यवाही की गई। पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना के लिए समझाइश भी की। सदर थाना अधिकारी बलवंत सिंह ने शाम 6 बजे करीब बताया कि SP जय यादव के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सदर पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई है। चूरू के पुलिस लाइन के पास की गई नाकाबंदी के दौरान शहर में आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने यातायात नियमों की पालना न करने पर लोगों को समझाइश करते हुए ट्रैफिक नियमों की पालना के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वाहनों की तलाशी ली जा रही है। यदि किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ पाया जाता है तो उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। गांव बूंटिया में 22 साल की विवाहिता से पति ने की मारपीट, घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी। चूरू के सदर थाना अंतर्गत गांव बूंटिया में शुक्रवार को पति द्वारा अपनी 22 वर्षीय पत्नी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। घायल पत्नी को पति ही राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचा, जहां उसका इलाज शुरू किया गया।
इधर सूचना के बाद विवाहिता के पीहर पक्ष के लोग सदर थाना पहुंचे और आरोपी पति के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर परिवाद दिया। अस्पताल में 22 वर्षीय ललिता ने शाम 4 बजे करीब बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही है। शुक्रवार को वह कमरे में झाड़ू लगाने के लिए गई थी, जहां उसका पति ओम प्रकाश सो रहा था। उसने अपने पति को बाहर जाने के लिए कहा ताकि वह कमरे में झाड़ू लगा सके। बस इसी बात से पति इतना नाराज हो गया कि उसने ललिता को झाड़ू से पीटना शुरू कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। ललिता के भाई जगदीश ने बताया कि उसकी बहन की शादी साल 2019 में गांव बूंटिया के ओम प्रकाश के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ओम प्रकाश अपनी पत्नी ललिता को प्रताड़ित करता आ रहा है। पहले भी ओम प्रकाश ने ललिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया था, लेकिन 6 अप्रैल 2024 को दोनों के बीच सुलह होने पर वह अपने ससुराल गई थी। 2 मई 2025 की सुबह ललिता ने उसे फोन कर रोते हुए बताया था कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की है। बहरहाल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेरी सत्ता होनी मैं 3-4 दिन हो गया था वेट डाउन कर फिर मेरे को थे ने मेरे गोली ले लिए मैंने बारी काट ली थी 12 जाके सोचे हुई तो 105 तक सके मेरे दर्द